इश्क की धूप है, इश्क की छाँव है, इश्क की धूप है, इश्क की धूप है, इश्क की छाँव है, इश्क की ये गली इश्क का गाँव है। तुम संभलना जरा, धीरे रखना कदम, इश्क के गाँव में पहला ये पाँव है। और अगर इश्क के गाँव में पाँव रख ही दिया है तो फिर चार बजे आप लोगों को आचमन प्रेम का कर लिया जब सखी, आचमन प्रेम का कर लिया जब सखी, देह में प्राण सा भर लिया जब सखी, हो गई सब सफल तब मनोकामना, शिव के जैसा उन्हें वर लिया जब सखी, शिव के जैसा उन्हें वर लिया जब सखी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यारा सुन रहे हैं। ये गीत उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा। और ऐसा कोई घर नहीं कि जहाँ पे लड़की का कोई भी स्वरूप ना हो, तो किसी न किसी रूप में हर घर में विद्यमान है। इसी की आपको जोड़ती हूँ। चहकती है, महकती है, बहुत ही खास है लड़की। चहकती है, महकती है, बहुत ही खास है लड़की। किसी का दिल, किसी की जान, किसी की आस है लड़की। जरा खुल कर तोड़ने दो, जरा को तुम न टोको तुम, जरा खुल कर तोड़ने दो, लगन चूमे जमीन लौटे, अटल विश्वास है लड़की। लगन चूमे जमीन लौटे, अटल विश्वास है लड़की। किसी का दिल, किसी की जान, किसी की आस है लड़की। कभी चिड़ियों से चुप चुप चुप, कभी तितली से छू छू छू, देखिए अंदाज़ी कभी चिड़ियों से चुप चुप चुप, कभी तितली से छू छू छू, कभी बदरी की रिमझिम से, कभी कोयल की कुक कुक कुक, कभी पतझड़ में खिलती सी मधुर
बदमाश है किसी की जान किसी की आस है लड़की। आपने दोबारा बोला है तो पढ़ रही हूँ। कभी चिड़ियों के चों चों चों, कभी चिड़ियों के चों चों चों, कभी बदरी की रिमझिम से, कभी कोयल की कू कू कू, कभी पतझड़ में खिलती सी मधुर बदमाश है लड़की। किसी की जान किसी की आस है लड़की। हंसे जोरों से लगता है जमीन सिक्कों से खनती है। हंसे जोरों से लगता है जमीन सिक्कों से खनती है। जरा सी बात पर खुश हो बहुत भोले से मन की है। पिता की प्राणवायु है, पिता की प्राणवायु है, तो माँ की जान है सांस है लड़की। पिता की प्राणवायु है, तो माँ की सांस है लड़की। किसी का दिल किसी की जान किसी की आस है लड़की। बिना उसके नहीं कुछ भी कि उसके रूप न्यारे हैं। बिना उसके नहीं कुछ भी कि उसके रूप न्यारे हैं। बहन की बहू का सास सब ही लगे थे प्यारे हैं। अलंकारिक से जीवन में, अलंकारिक से जीवन में सदा अंदाज है। वीडियो बन रही है, बार बार इसके सामने आ जाओ। ये लाइव जा रहा है, इसके पीछे से बना लो। बढ़िया आ रहा है ये लाइव देखा हो जाए। बढ़िया आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? उसने चलिए ये गीत वैसे पूरा हो चुका है। नहीं ये पूरा हो चुका है। ये पूरा हो गया। अगला सुंदर गीत आवाज तो आ रही है आपकी, सुनाइए। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो जी, जी, मैं जी, एक कहिए। समर्पण का गीत सुनाना जी, चाहती जी, हूँ कहिए। कि समर्पण धीरे धीरे कितना गहरा होता जाता है। जी, कहिए। और समर्पण यदि ईश्वर की तरफ होता है तो उसकी तो बात ही है। अफाक भाई, अफाक भाई, अफाक भाई। तुम्हारे हाथ त्रियुगल भाग्य की
बाद में बात करूंगी। भाग्य भी सौभाग्य भी सब तुम्हारे हाथ के बहुत अच्छे। क्या बहुत अच्छे। मन मुदित तन कांति तुमसे, तुम ही जीवन प्राण हो। मन मुदित तन कांति तुमसे, तुम ही जीवन प्राण हो। तुम एकाकी लक्ष्य मेरे, तुम ही प्रेरक बाण हो। मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर पाँव रख कर चल रही हूँ। मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर पाँव रख कर चल रही हूँ। हो तुम्ही अब मार्गदर्शक, तुम ही पथ निर्माण हो। तुम ही मेरी पूजा अर्चन, तुम ही मेरी पूजा अर्चन, तुम ही हो आराध्य भी। वाह वाह बहुत अच्छे। भाग्य भी बहुत अच्छा है। सौभाग्य बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरा होता जा रहा है समर्पण। जी सब तुम्हीं को सौंप बैठी, नख शिखा से ध्यान तक। सब तुम्हीं को सौंप बैठी, नख शिखा से ध्यान तक। जीतना क्या हारना क्या, मान क्या अपमान तक। हो गई ऐसे समाहित सिंधु नदिया जो मिले। बहुत अच्छा है। वाह वाह। हो गई ऐसे समाहित सिंधु नदिया जो मिले। है विसर्जित भान मेरा, शास्त्र संचित ज्ञान तक। तुम ही मेरी जीवनी हो, तुम ही मेरी जीवनी हो। तुम ही हो वैराग्य भी, सब तुम्हारे हाथ केवल। भाग्य भी सौभाग्य भी। और बिल्कुल अंतिम पर सुनिएगा। हो गई वर्जित सभी को, हो गई वर्जित सभी को, तुमको अर्पित जब हुई। देह से इस आत्मा तक सत्य संचित सब हुई। हो गई वर्जित सभी को, तुमको अर्पित जब हुई। देह से इस आत्मा तक सत्य संचित तब हुई। ना रहा कुछ शेष मुझ में मेरे ही पहचान का। ना रहा कुछ शेष मुझ में मेरे ही पहचान का। चूंकि इन सब बंधनों से शून्य सी मैं सब हुई। लो संभालो साधु मुझको, लो संभालो साधु मुझको। तुमको साधक साध्य भी, सब तुम्हारे हाथ केवल। भाग्य भी
हिंदी के लफ्जों को शायरी में प्रयोग करना, उनका इस्तेमाल करना बड़ा भारी काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और मैं देख रहा था कि बहर जो है वो कहीं नहीं भागी, बहर पूरी तरह से चलती रही और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया और हर काफिले को, हर रदीफ को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है। देखिए चाय आ गई है, आप लोग चाय भी पीते रहें और सुनते भी रहें। अब मैं चाहता यह हूँ कि हमारे साथ एक ऐसे इंसान, ऐसी शख्सियत है कि बुलंदशहर में जिनकी एक शाम भी बनाई गई, जनाब मकसूद जालिब साहब, बेहतरीन सहाफ़ी हैं, खूबसूरत इंसान है, दिल के बहुत साफ हैं। और कहने का मतलब यह है कि जो खूबियाँ उर्दू के टीचर हैं माशाल्लाह, तो उर्दू को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के एक अखबार से जुड़े हुए थे पहले वो, अब भी माशाल्लाह कई अखबार से जुड़े हुए हैं। मैं उनको बहुत ही अदब एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से आवाज़ देता हूँ। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। तालियों से इस्तकबाल कीजिए मकसूद जालिब साहब। शुक्रिया। अजय जी आगे आए। एक गजल का सीधे मतलब ये सब बल में मोहताज को मुख्तार बना देता है, बल में मोहताज को मुख्तार बना देता है, वो जो कुन कहते ये संसार बना देता है। बल में मोहताज को मुख्तार बना देता है, वो जो कुन कहते ये संसार बना देता है। और शेर देखें, वो अमीरों को अता करके सखावत का हुनर, वो अमीरों को अता करके सखावत का हुनर, हम गरीबों का मददगार बना देता है। वो अमीरों को अता करके सखावत का हुनर, हम गरीबों का मददगार बना देता है। और जिससे करता है हिदायत की नजर उसको यहाँ, जिससे करता है हिदायत की नजर उसको यहाँ अपनी रहमत का तलबगार बना देता है, अपनी रहमत का तलबगार बना देता है। और अभी भाई ने कहा था कि मैं अखबार से पढ़ा था, दिल्ली हिंदुस्तान का जैसे भाई नाम सिकंदराबाद का, तो उसके बाद जो लगे सरकारी वो देखिए उसको मैंने शेर में क्या है, वो सहाबी से बना देता है टीचर मुझको, वो सहाबी से बना देता है टीचर मुझको, जिंदगी यूं मेरी गुलजार बना देता है, जिंदगी यूं मेरी गुलजार बना देता है। और आज की निस्बत से जो ये शाम सजाई गई है, मैं आपको पेश करता हूँ। अंजाम हक का मौत ही होता है आज भी, अंजाम हक का मौत ही होता है आज भी, वैसे ही लोग हैं वही दुनिया है आज भी। अंजाम हक का मौत ही होता है आज भी, वैसे ही लोग हैं वही दुनिया है आज भी। 14 सदी गुजर गई कत्ले हुसैन को, 14 सदी गुजर गई कत्ले हुसैन को, जिक्र हुसैन दोस्तों जिंदा है आज भी। 14 सदी गुजर गई कत्ले हुसैन को, जिक्र हुसैन दोस्तों जिंदा है आज भी। और शेर देखें, इश्क के नीलकंठ ने रक्षा सदी की, इश्क के नीलकंठ ने रक्षा सदी की, भक्तों ने दिल में शिव को बताया है आज भी, भक्तों ने शिव को दिल में बताया है आज भी। और रावण को याद करते हैं दुष्नाम से सभी, रावण को याद करते हैं दुष्नाम से सभी, लेकिन जनाब राम का चर्चा है आज भी, लेकिन जनाब राम का चर्चा है आज भी। और पीकर प्याला जहर का मीरा अमर हुई, पीकर प्याला जहर का मीरा अमर हुई, उसको हकीकतों ने संवारा है आज भी, उसको हकीकतों ने संवारा है आज भी। और सुकरात को भी जहर का प्याला दिया गया, सुकरात को भी जहर का प्याला दिया गया, मरकर भी सबके दिल में समाया है आज भी, मरकर भी सबके दिल में समाया है आज भी। और देखे गांधी की निस्बत से आपके शेर इसलिए मैंने पूरी गजल मनकबत कही है। तुम्हें जलालतों के अंधेरों में गौर से, अंधेरों में गौर से, तुम्हें जलालतों के अंधेरों में गौर से, गांधी दिलों में दोस्तों जिंदा है आज भी, गांधी दिलों में दोस्तों जिंदा है आज भी, गांधी दिलों में दोस्तों जिंदा है आज भी। और जालिम अजल से का अबद होता रहेगा, ये प्रारंभ से अंत तक जालिम अबद होता रहेगा ये। दुनिया में देखो सुरखरू झूठा है आज भी, दुनिया में देखो सुरखरू झूठा है आज भी। बहुत अच्छे मकसूद जालिब साहब जिंदाबाद, सलामत रहें, बेहद अच्छा, बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत ही शौक वक्त में देखिए किस कदर अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। उन्होंने याद दिलाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गांधी जी। मैं बता दूं हज़रात कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, गांधी जी ने ये कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसे 72 मेरे साथी होते तो मैं बहुत पहले भारत को आजाद करा लेता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, ये उनका कौल है, ये उनकी बात है। आइए हज़रात, हम गुजारिश करते हैं खुर्जा से आई हुई हमारी कवित्री मोहतरमा
किरण त्रिपुरा जी से कि वो तशरीफ लाएं और कलाम से नवाजिश। किरण त्रिपुरा जी हर प्रोग्राम में शरीक होती हैं और मैं ये शेर पढ़ता हूँ उनकी खिदमत में। आज मोहम्मद भाई उनकी खिदमत में ये शेर पढ़ता हूँ कि उसकी जुल्फों से मेरे जिस्म पे छींटे आए, उसकी जुल्फों से मेरे जिस्म पे छींटे आए, ठंडा पानी था मगर आग लगाने वाला, ठंडा पानी था मगर आग लगाने वाला। आइए हज़रात किरण त्रिपुरा जी से समाप्त फरमाएं। एक बार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। धन्यवाद आकाश जी, बेहतरीन संचालन कर रहे आपको बहुत बहुत बधाई। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंचासीन अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। एक दोहे में अपनी बात कहना चाहती हूँ। इन दोनों महापुरुषों को एक दोहा देती हूँ, सुनिएगा कि जन जन का बापू बना, जन जन का बापू बना भारत माँ का लाल, और दुश्मन को परास्त किया वीर बहादुर लाल, वीर बहादुर लाल। और सत्य अहिंसा की बात जहाँ चली है तो चार पंक्तियां और देती हूँ, सुनिएगा कि सत्य सदा होता अलबेला, सुनिएगा कि सत्य सदा होता अलबेला, झूठ के संग चला है मेला, कि कौरों के संग भीड़ खड़ी थी, कौरों के संग भीड़ खड़ी थी, पांडवों के संग कृष्ण अकेला। जी बहुत बहुत आभार। और चार विषय और देती हूँ कि न कोई मोल लेती हूँ, न कोई दाम देती हूँ, न कोई मोल लेती हूँ, न कोई दाम देती हूँ, बताऊं मैं तुम्हें कैसे कि कैसे काम लेती हूँ, कि बसर तो दिल में करता है, असर ये मुझ में दिखता है, बसर तो दिल में करता है, असर ये मुझ में दिखता है, तुम्हारा नाम लेती हूँ तो दिल को थाम लेती हूँ, तो दिल को थाम लेती हूँ। धन्यवाद। चार विषय और कि जिसने गम दे दिए, जिसने गम दे दिए जिंदगी के लिए, कह रही हूँ गजल में उसी के लिए, कि जिसने कांटे बिछाए मेरी राह में, जिसने कांटे बिछाए मेरी राह में, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए, मैं उसी के लिए। और एक गजल की इजाजत हो तो कहूँ कि बताओ क्यों भला दिल से, बताओ क्यों भला दिल से बगावत कर रहे हो तुम, किसी अब और ही दिल की हिफाजत कर रहे हो तुम, कि जला कर दीप चाहत का किया इकरार था तुमने, जला कर दीप चाहत का किया इकरार था तुमने, किया इकरार था तुमने, अजीब उसको बुझाने की शरारत कर रहे हो तुम, अजीब उसको बुझाने की शरारत कर रहे हो तुम। मिला था साथ जिस
मिला था साथ जिस दिन से खुदा को हम भुला गए थे। मिला था साथ जिस दिन से खुदा को हम भुला गए थे। खुदा को हम भुला गए थे। हमारी इस इबादत को अदावत कर रहे हो तुम। हमारी इस इबादत को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमारी इस इबादत को अदावत कर रहे हो तुम। और हमारे मेहमान हैं, उनकी खुर्द से आए हैं, विनय जी को शायरी गजल के बड़े शौकीन हैं, सुनते हैं बड़े ध्यान से, उनको नजर रखती हूँ कि जरा सा मैं खुदी में सनम मुझ में बसे जाना। मैं खुदी हूँ सनम मुझ में बसे जाना। बसे वो रूह में शिकायत शिकायत कर रहे हो कि कहो तो इस मोहब्बत में, कहो तो इस मोहब्बत में मिटा दो अपनी हस्ती को। कहो तो इस मोहब्बत में मिटा दो अपनी हस्ती को। बता कर बेवफा जालिम, बता कर बेवफा जालिम वकालत कर रहे हो तुम। बता कर बेवफा वरिष्ठ शायर हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, वकील भी हैं, तो इनको भी मैं कहती हूँ कि कहो तो इस मोहब्बत में मिटा दो अपनी हस्ती को। कहो तो इस मोहब्बत में मिटा दो अपनी हस्ती को। बता कर बेवफा जालिम वकालत कर रहे हो। वकालत कर रहे हो तुम्हें, वकालत चरण साहब कर रहे हैं यहाँ पे, चरण साहब हैं और होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। आइए हमारे बुजुर्ग शायर देखिए, हमारे हुसैन अहमद आजम साहब तशरीफ फरमा है। मैं चाहता ये हूँ कि उनसे उनका कलाम सुन लिया जाए। हुसैन अहमद आजम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। मोहतरम हुसैन अहमद आजम साहब की कितनी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं और बेहतरीन शायरी बहुत ही अच्छे कहने वाले एक उस्ताद शायर है, उस्ताद का दर्जा रखते हैं। हम बहुत ही अदब से मोहब्बत से उनको गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आइए
हजरात, अजीब दर्द में मैं ये शेर सुना देता हूँ आपको। आप बिस्किट खाते रहिए, चाय खाते पीते रहिए, जब तक आते हैं कि अजीब दर्द में डूबी हुई हयात मिली, हमें फिराक से लिपटी हर एक रात मिली, शबे विसाल न जाने किसे मिले अब्बास, हमारी रातों को बज़्म तसव्वुरात मिली, हमारी रातों को बज़्म तसव्वुरात मिली। इस तरह की शायरी करते हैं जनाब डॉक्टर हुसैन अहमद आजम साहब, असद से पूरे शहर में मुकीम है, वहाँ से माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत शायर हैं। समाप्त करना है हज़रात, तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए हमारे बुजुर्ग शायर। मुख्तसर वक्त दूंगा आपका। पहले तो उम्र है लूटने पे आमादा, उम्र है लूटने पे आमादा, जिंदगी को लुटा रहा हूँ मैं। उम्र है लूटने पे आमादा, जिंदगी को लुटा रहा हूँ मैं। इससे चाहे मेरा वकार ही है जो गिरा है उसे खा रहा हूँ। उम्र है लूटने पे आमादा, उम्र है लूटने पे आमादा, जिंदगी को लुटा रहा हूँ मैं। और इससे चाहे मेरा वकार गिरे वो गिरा है उठा रहा हूँ। दूसरा धूप है कहाँ चाहूं, वो देखता है कहाँ धूप है कहाँ बादल, जो भीगे कपड़े सुखाने के फन में मारे। वो देखता है कहाँ धूप है कहाँ बादल, जो भीगे कपड़े के फन में मारे है। तो वही बताएगा सावन में घर जले कैसे, वही बताएगा वही बताएगा सावन में घर जले कैसे, जो गीली लकड़ी जलाने के फन में मारे। वही बताएगा सावन में घर जले कैसे, जो गीली लकड़ी जलाने के फन में मारे है। वो देखता है कहाँ धूप है कहाँ बादल, जो भीगे कपड़े सुखाने के फन में मारे है। वही बताएगा सावन में जो गीली लकड़ी जलाने के फन में। सिर्फ 5 अशार की फकत से भाई इधर से बात कर दिया तो मैं आनंद साहब क्या बात भाई साहब तुझसे भाई इधर 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 हां जाम इधर आओ ना। मजा पेश करता हूँ। खुश नजर खुश गुमान वाले हैं, खुश नजर खुश गुमान वाले हैं, हम करेंगे गुलाम। खुश नजर नजर फरमाइएगा, ये बीच में जो हो रहा है ये बोलिए क्या करें। हम तो सुन रहे हैं, ये तो होता रहेगा। पढ़िए ना, सुनिए साहब सुनिए ये खुश सदा खुश नजर खुश गुमान वाले हैं, लो रसूल की ला भैया ला खुश नजर खुश गुमान वाले हैं, हम परिंदे उड़ान वाले हैं। भैया खुश नजर गुमान वाले हैं, साहब एक काम करें आप राई साहब आप कविता का अपमान होना देखिए ऐसा है, बात सही बात है। और निजामी साहब ने जितने लोगों को आवाज दी थी, ये उनकी खुशनसीबी है निजामी भाई की कि उनकी आवाज पे सब लोग आ गए। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अभी यहाँ से हमारे राशिद साहब आए हैं, उमरान राशिद साहब आए हैं, अशोक साहिब साहब आए हैं, ये सब लोग आ गए। ये सिर्फ मोहब्बत में आए हैं, प्रेम में आए हैं। तो वाकई बात ये सच्ची है कि कलाम जब तक नहीं सुना जाएगा तो बुरी सी बात है। एक बार तालियों से सवाल कीजिए। नवाज करम मेहरबान।
खुश नजर खुशगुमान वाले हैं, हम परिंदे उड़ान वाले हैं। आजिज़ी तो हमारी फितरत है, हम कहाँ आन बान वाले। आजिज़ी तो हमारी फितरत है, हम कहाँ आन बान वाले हैं। हम तो चुपचाप हैं खड़े साहब, हम तो चुपचाप हैं खड़े साहिब, आप तीनों का मन बन हम तो चुपचाप हैं खड़े साहिब, आप तीनों का मन वाले हैं। क्या बात है, गजल का शॉट करते हुए आखिर से आग से इन घरों को खतरा है, आग से इन घरों को खतरा है, उसके साए बनवा आग से इन घरों को खतरा है, आग से इन घरों को खतरा है, उसके साए बनवाले हैं। आखिरी से मतलब खत्म ले रहा हूँ कि कब सितारे जमीन पर उतरेंगे, कब सितारे जमीन कब सितारे जमीन पर उतरेंगे, वो तो सब आसमान कब सितारे जमीन पर उतरेंगे। महाराज इस कर्म की हटाना होती है, कब सितारे जमीन पर उतरेंगे, क्या बात है, कब सितारे जमीन पर उतरेंगे, कब सितारे जमीन पर उतरेंगे, वो तो सब आसमान वाले हैं, कुछ नजर कुछ गुमान वाले हैं, हम कहाँ, हम परिंदे उड़ान वाले हैं। क्या कह रहे हैं, वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे डॉक्टर हुसैन अहमद आजम साहब ने कब सितारे जमीन में उतरेंगे वो तो सब आसमान वाले हैं, क्या कहें, बहुत ही बेहतरीन शेर कहा, जिंदाबाद। मोहतरम राकेश वर्मा अध्यक्ष व्यापार मंडल का बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा खैर मकदम है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच तशरीफ लाए आस मोहम्मद भाई, उनको लेके आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तशरीफ देवेंद्र जी, आप कहाँ चले गए थे, हम इंतजार कर रहे थे। देवेंद्र देव साहब तशरीफ लाए, आइए रात। उनके बाद मैं कांता भारती जी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। श्रीमती कांता भारती जी बहुत ही देशभक्ति के जो गीत सुनाती हैं और गजल सुनाती हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी बढ़िया गजल और इतने अच्छे उनके कई वीडियोस भी चलते रहते हैं, देखा होगा आपने चलो बेशतर। तो बिना किसी तरमीब के, बिना किसी बगैर किसी वक्त लिए हमारे बीच देखिए अभी मेहमानान बहुत बाकी हैं, पूरा मदद भी आ गई हैं। हमारी संगीता इलावत जी तशरीफ लाई तो मेजबान हैं, और चक्रपाणी जी तशरीफ ले आई हैं, हमारी मोहतरमा चक्रपाणी जी, और यहाँ से संजीव नादान साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है, दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। ये मेहमान उमरान राशिद साहब, साहिब साहब, ये भी आ रहे हैं। सवाल फरमाए मोहतरमा कांता भारती जी, तालियों से सवाल कर दीजिएगा। जैसा कि आज महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता का जन्मदिन है, लेकिन उनके बारे में तो बहुत ही कम लोग बोल रहे हैं, सब पता नहीं क्या गा रहे हैं, और जिसका प्रोग्राम है उसके बारे में वैसे गाना चाहिए। तो मैं आगे लिखने लाई हूँ, जैसा उल्टा सीधा डबल का बोलना है, ये पता लगना चाहिए उल्टा है सीधा। सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, सभी के लिए नमस्कार। तो मैं आपको एक उल्टा सीधा लिख लाई हूँ, शायद आप ये झूठ बोल रहे हैं आप, उल्टा सीधा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये मुझे तो समझ नहीं आता। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के प्यारे, और बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के प्यारे, बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। हे आजादी के कारण ही वीरों ने दी कुर्बानी,
हासिल करने में पड़ गई जान गंवानी। हे रक्षक के छुड़ा दिए दुश्मन के दिए हमारे। बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। लाला लाजपत राय ने भी गोरों से करी लड़ाई किया। साइमन का विरोध न्यू तल पर लाठी खाई। हेरा कितनी ही लाठी लाला पर दुश्मन ने बरसाई। वीर गति को गया वीर जब लहर शोक की छाई। हे मरते दम तक वीर हमारे कभी न हिम्मत हारे। बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। हे जलियांवाले बाग में भी डायर ने जुल्म कमाया। भोली भाली जनता को फिर गोली से भुनवाया। ये ऊधम सिंह वीर म्हारे ने डायर पकड़े गिराया। रामापुर ने लंदन में डायर को मार गिराया। मेरे घर में उठकर डायर मारा से हमारे। बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। भगत सिंह और चंद्रशेखर याद दोस्त भी आते हैं। तिलक को खिले मंगल पांडे दुश्मन से भिड़ जाते हैं। आजादी हासिल करने में अपना खून बहाते हैं। भारतवासी सब मिल करके गीत तुम्हारे गाते हैं। तेरे काम का भारती वीरों के तुम्हें खूब लगाए नारे। अरे बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। तेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के प्यारे। बापू गांधी की जय बोलो हर्ष बरस पर सारे। जय हिंद जय बहुत अच्छे कांता भट्ट जी अपने बेहतरीन अंदाज से और वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देशभक्ति को बापूजी की जय किस तरह से बोली उन्होंने। आइए हजरात हम गुजारिश करते हैं पूनम मदा साहिबा से तशरीफ लाएं। पूनम मदा साहिबा की शायरी भी बहुत अच्छी शायरी है और बहुत अच्छा पढ़ती है। वो आप देखेंगे वो उनके अंदाज से वो समझ लेंगे हमारी मेहमान शायरा है पूनम मदा साहिबा। पूनम मदा की बात यह है कि अरसा दराज से काफी दिनों से शायरी में पूरी तरह से लगी हुई है, करती है और वक्त न मिलने की वजह से कभी कभी नहीं भी शरीक हो पाती, लेकिन आज ये हमारे सामने शरीक हुई है। निजामी साहब की बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साए में वो तशरीफ लाई है। हम उनसे बहुत ही अदब से गुजारिश करते हैं, आप हजरात से गुजारिश एक बार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। तालियां। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सवाल करते सभी वाणी पुत्रों को, वाणी पुत्री को प्रणाम करती हूँ। सभी को सलाम करती हूँ। जो जिस भाषा में समझे, मेरे लिए सब भाषा एक जैसी है, कोई भाषा मेरे लिए अलग नहीं है। जो प्रणाम समझे प्रणाम समझ ले, सलाम समझे सलाम समझ, लेकिन मेरी बात को समझ ले। बात मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ अपने निजामत करने वाले जनाब को। इतना बढ़िया निजामत चल रही है, सचमुच बहुत अच्छे अच्छे मशायरे मैंने पढ़े, मालूम होगा जनाब को। मैं यूट्यूब पे भी हूँ, बहुत सारी जगह हूँ, बहुत अच्छी जगह भी ऐसी निजामत नहीं हूँ देखने को मिलती है।
देखिए मैं बहुत छोटी सी शायरा हूँ, आपके जिले से हूँ। तमाम 16-17 स्टेट में मैंने आपके जिले का प्रतिनिधित्व किया, बस इतना छोटा सा मेरा परिचय कुछ नहीं है। शुरू करती हूँ यहीं से आरम्भ करती हूँ कि मेरा जो दोस्त उसी से परे खाया है। मेरा जो दोस्त उसी से परे खाया है, जमाना आज हमारी समझ में आया है। मेरा जो दोस्त उसी से परे खाया है, जमाना आज हमारी समझ में आया है। और तुम्ही ने 12 किया है वक्त पर धोखा, तुम्ही ने 12 किया है वक्त पर धोखा, तुम्हें भी दोस्त कई बार आजमाया। तुम्हें भी दोस्त कई बार आजमाया है। मेरा जो दोस्त उसी से परे खाया है, मेरा जो दोस्त उसी से परे खाया है, जमाना आज हमारी समझ में आया है। और तुम्ही ने वक्त पर दिया है धोखा हमको, तुम्हें भी दोस्त कई बार आजमाया है, तुम्हें भी दोस्त कई बार आजमाया है। अभी बहुत सारी बातें देश की, प्रेम की बहुत सारी बातें हो रही थी। मैं आई थी तो जनाब यहाँ पढ़ रहे थे, जिनकी गाड़ी है वो मेरी चले गए, वो बड़ी प्रेम की बात कर रहे थे। नहीं ये जो वो बड़ी प्रेम मोहब्बत बड़ी हमारी बहन ने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा गारंटी में पढ़ा। तो इन्हीं सबको लेकर के मैं आगे चलती हूँ और करती हूँ यहाँ से शुरू कि गजल के वास्ते सलाम भेजा है, मैं उसकी पुरपुरी गजल के वास्ते किसने पैगाम भेजा है, न जाने कौन है जिसने सलाम भेजा है। मैं उनकी पुरपुरी सी पे यूं ही कुर्बान हो जाऊं के लिखे जिसने चंदन से हमारा नाम भेजा है, चंदन से हमारा नाम भेजा। ये काफी पहली बार आया चंदन से, उनसे तो बहुत आया लेकिन चंदन से हमारा नाम भेजा। पाकिज जी पे विश्वास करती हूँ मैं। क्या बात बहुत उम्दा, बहुत मैं आज से इनको नहीं देख रही हूँ, 20 साल से इतने अच्छे सुनने वाले। और इनका नाम आजम साहब है। अच्छा बड़े शायर हैं ये, बहुत बड़े शायर, मुझे मालूम है। छोटे मोटे न जाने कौन है किसने सलाम भेजा है, मैं उसकी पुरपुरुसी पे यूं कुर्बान हो जाऊं के लिखे जिसने चंदन से हमारा नाम भेजा है। मैं छोटी छोटी कथा पढ़ के अपना काम ग्रहण करूंगी। देखिए आप ये आईना तोड़ दूं मुझसे होगा नहीं, आईना तोड़ दूं मुझसे होगा नहीं, मुझसे होगा। मैं कहीं बीच में रही कोई बात, लेकिन मोहब्बत की बात आई थी तो एक नाज़ो लगे के ऊपर किसी ने शेर पढ़ा था। उसकी बात आगे बढ़ा रही हूँ कि मेरे सारे नाज़ो प्यार मोहब्बत और वफा, मेरे सारे नाज़ो नखरे प्यार मोहब्बत और वफा। आप बात करिए कि आईना तोड़ दूं मुझसे होगा नहीं, आईना तोड़ दूं मुझसे होगा नहीं, मैं वफा छोड़ दूं मुझसे होगा नहीं, आईना तोड़ दूं मुझसे होगा नहीं, मैं वफा छोड़ दूं मुझसे होगा नहीं। और प्यार करने की बेशक सजा मौत है, डर के मुंह खोल लूं मुझसे होगा। एक शेर, केवल एक शेर उनके लिए मैं पढ़ रही हूँ जो पढ़ रहे थे कि हमने धोखे खाए और हमने ऐसे कर दिया, हम कैसे हैं और हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं। और तालियां मेरे अपने दोनों से बजाना। एक ही शेर पढ़ रही हूँ कि
तेरी सारी गुस्ताखियों को, जनाब अच्छा लगे, मेरी सारी गुस्ताखियों को, तेरी सारी गुस्ताखियों को, तेरी सारी गुस्ताखियों को जलाकर राख कर दिया। तेरी सारी गुस्ताख, बड़े दिल के मालिक ताली देंगे, छोटे दिल के मालिक ताली देंगे। तेरी सारी गुस्ताखियों को, तेरी सारी गुस्ताखियों को जलाकर राख कर दिया। तू खुश है या हमने तुझे माफ कर दिया? तू खुश है या हमने तुझे माफ कर दिया? आएगा तो तू मुझसे होगा नहीं, मैं वफा छोड़ तू मुझसे होगा नहीं। मोहब्बत राह अंगारों की, मोहब्बत राह अंगारों की, उस पर होकर चलना पड़ता है। मोहब्बत राह अंगारों की, जिस पर होकर चलना पड़ता है। अरे शम्मा तो शम्मा है, उसे हर हाल में जलना पड़ता है। मोहब्बत राह अंगारों की, जिससे होकर चलना पड़ता है। शम्मा तो शम्मा है, उसे हर हाल में जलना पड़ता है। एक टेक्निकल स्टेटमेंट है इसमें कि मोहब्बत राह अंगारों की, जिस पर होकर चलना पड़ता है। शम्मा तो शम्मा है, उसे हर हाल में चलना पड़ता है। और सिर्फ आकार, उस कमजोर लोगों के लिए शेर है कि सिर्फ आकार बदलकर, सिर्फ आकार बदलकर सोना कभी कुंदन नहीं बनता। सिर्फ आकार बदलकर सोना कभी कुंदन नहीं बनता। सिर्फ आकार बदलकर सोना कभी कुंदन नहीं बनता। उसकी खातिर उसे आग में गल कर निकलना पड़ता है। उसकी खातिर उसे आग में गल कर निकलना पड़ता है। और शम्मा तो शम्मा है, उसे हर हाल में चलना पड़ता है। एक छोटी सी गजल 4-5 शेर की मैं प्रणाम करती हूँ उन हस्तियों को जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं किसी एक का नाम लूं तो मुझे अभिमान हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ, सभी को सलाम कर रही हूँ जिन्होंने हमारे देश के आजादी में जरा सी भी आहुति दी हो, जरा सा भी काम किया हो, जरा सा भी उनके लिए सबको प्रणाम। मेरे साथ आप देखें कि मोहब्बत आप उस पर होकर चलना पड़ता है। आज हमें देशभक्ति की बहुत जरूरत है, क्योंकि दुनिया के हालात आप सब देखें। आप ए मालिक मेरे वतन की ऐसी शान देना। ए मालिक मेरे वतन की ऐसी शान देना, दुनिया के जर्रे जर्रे पर भारत महान लिख देना। और जो मैं कुर्बान हो जाऊं सारे रहना पर। ए मालिक मेरे वतन की ऐसी शान लिख देना, दुनिया के जर्रे जर्रे पर भारत महान लिख देना। जो मैं कुर्बान हो जाऊं वतन पर, तो मेरी गुजारिश है मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे कहाँ बनाए? मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे कहाँ बनाए? टूटे अपने भाईचारे कहाँ बनाए? मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे कहाँ बनाए? टूटे अपने भाईचारे कहाँ बनाए? टूटे अपने भाईचारे कहाँ बनाए? और एक अभी 1 घंटे में आ जाओ, कोई बात नहीं, 1 घंटे में 2 घंटे से जाना। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे कहाँ बनाए? टूटे अपने भाईचारे कहाँ बनाए? देखिए मैं बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरी हूँ। मैं शायद निजामी जी को बताया हो, किसी को पता हो या ना, मुझे नहीं मालूम। बहुत कुछ हुआ पिछले 2 सालों में, कोई कभी मैंने नहीं पढ़ा पिछले 2 साल में। बहुत लोग नाराज हैं मुझसे, बहुत लोग नाराज हैं। बहुत हिम्मत करके पहली बार 2 साल बाद पढ़ रही हूँ आप लोगों के बीच में। तो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे कहाँ बनाए? टूटे अपने भाईचारे कहाँ बनाए? एक टूटे अपने भाईचारे कहाँ बनाए? ए मालिक मेरे वतन की ऐसी शान लिख देना, दुनिया के जर्रे जर्रे पर भारत महान लिख देना। और शेर सुने आप कि नहीं जरूरत आज देश को,
नहीं बहुत थोड़ा सा समय नहीं दे सकता कि नहीं जरूरत आज देश को शीरी और प्रसाद की, नहीं जरूरत नहीं जरूरत नहीं जरूरत नहीं जरूरत नहीं जरूरत आज देश को शीरी और प्रसाद की। माता मंगल पांडे जैसी हमको पुनः जवानी दे दे, सुभाष चंद्र का बेटा दे दे, अरे अब्दुल साहब बलिदानी दे दे, और नारी की इज्जत की खातिर झांसी वाली रानी दे दे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कितनी आवाज है हिंदुस्तान के नाम? हिंदुस्तान जिंदाबाद। पूनम माता जी बेहतरीन, देखिए अपने जज्बात के काशी कर रही थी, पूरे जज्बात के साथ उन्होंने कलाम पढ़ा और आप सुन रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं इस सेशन में जिनको अगर 1 घंटा भी सुनना चाहे तो वो भी कम है। वाह, तो आगे चलते हैं हम। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। मैं ये 4 मिसरे पढ़ के अरविंद भाटी जी को आवाज देता हूँ। हमारे बीच अरविंद भाटी साहब मौजूद हैं। ये किया है आपका इसलिए किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे, किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे, जब आ गई है तेरी याद शेर कहने लगे, जब आ गई है तेरी याद शेर कहने लगे। न देख इतनी हिकारत से हम अदीबों को, न देख इतनी हिकारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। और ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं, ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं। मजा तो जब है कि फरहाद शेर कहने लगे, जो फरहाद शेर कहने लगे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और सभा में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी घटना है आपके सामने भूखी दुलार प्यार की होती है बेटियां, भूखी दुलार प्यार की होती है बेटियां, फूलों की लगी डाल सी होती है बेटियां, फूलों की लगी डाल सी होती है बेटियां। माँ बाप का वृद्धा में सदा साथ निभाए, माँ बाप का वृद्धा में सदा साथ निभाए, भावुक बड़ी बेजार सी होती है बेटियां, भावुक बड़ी बेजार सी होती है बेटियां। आंगन बिना बेटी के कभी महकता नहीं, आंगन बिना बेटी के कभी महकता नहीं, कोमल कली कचनार सी होती है बेटियां, कोमल कली कचनार सी होती है बेटियां। चिड़िया सी चहकती है आंगन में बाप के, चिड़िया सी चहकती है आंगन में बाप के, मधुमास की बहार सी होती है बेटियां, मधुमास की बहार सी होती है बेटियां। संबल है सृष्टि का सभी रिश्तों का चलन है, संबल है सृष्टि का सभी रिश्तों का चलन है, ममता भरा भंडार सी होती है बेटियां, ममता भरा भंडार सी होती है बेटियां। रखती है घर समाज की भी मान मर्यादा, रखती है घर समाज की भी मान मर्यादा, खुशियों का गुनाहार सी होती है बेटियां, खुशियों का गुनाहार सी होती है बेटियां। कष्टों के जंगलों से भी नपीट दिखाएं, कष्टों के जंगलों से भी नपीट दिखाएं, पानी की तेज धार सी होती है बेटियां, पानी के तेज धार सी होती है बेटियां। आगे है, रखती है घर समाज की मान मर्यादा, खुशियों का गुनाहार सी होती है बेटियां, खुशियों का गुनाहार सी होती है बेटियां।
सहकर भी कष्ट किंतु सृष्टि चक्र चलाती, सहकर भी कष्ट किंतु सृष्टि चक्र चलाती। दो दो गुरुओं का सारथी होती है बेटियां, दो दो गुरुओं का सारथी होती है बेटियां। मत बोझ समझना इन्हें दुनिया की भीड़ में, मत बोझ समझना इन्हें दुनिया की भीड़ में। दौलत भरी बौछार सी होती है बेटियां, दौलत भरी बौछार सी होती है बेटियां। यमराज से भी वक्त पर लड़ जाए अकेली, यमराज से भी वक्त पर लड़ जाए अकेली। बिल्कुल नहीं लाचार सी होती है बेटियां, बिल्कुल नहीं लाचार सी होती है बेटियां। यूं तो जिगर का टूट है माँ बाप के अपने, यूं तो जिगर का टूट है माँ बाप के अपने। दौलत मगर उधार सी होती है बेटियां, दौलत मगर उधार सी होती है बेटियां। बनकर परिंदा एक दिन उड़ जाए कहीं, बनकर परिंदा एक दिन उड़ जाए कहीं। कुछ दिन की हकदार सी होती है बेटियां, कुछ दिन का हकदार सी होती है बेटियां। पाटिल जी बहुत अच्छे। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, ये तो अल्लाह की रहमत का निशान होती हैं। करके शादी ये चली जाती हैं जिस दम घर से, फिर भी हर गोशाए दिल में ये नेहा होती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। आइए अगला मेरे सामने वीरेंद्र चौहान हुश तशरीफ फरमा है और हमारे डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है कि हुश को बुलाया जाए। डॉक्टर हमारे मेहमान खुसूसी आज की महफिल के वो कह रहे थे कि हुश को बुलाइए। नहीं अभी तो सही बात है, हमारे सामने मौजूद है। और देखिए अपनी जो कविताओं में जो इजहार करते हैं, जो बताते हैं, जो फरमाते हैं, वो आप पूरी तरह देखेंगी। मैं इनके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। आइए मैंने आप आ जाइए, शायद आप घूम देते बेगम ने कह दिया तो आसाई एक शेर है कि बेगम ने कह दिया तो नौकर को बदतमीज, वो बोला देखिए कोई कमतर नहीं हूँ मैडम जरा तमीज से बातें किया करें, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। जो शुक्रिया हुश साहब तशरीफ लाए और बहुत जल्दी जल्दी माशाल्लाह देखिए हमारे सामने नादान साहब बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बीच में बिल्कुल साहब, ये चौथे कवि पढ़ रहे हैं। नहीं क्या देख लो वो कवि बीच में एक ले लो या चलो दो से जाएंगे। और थोड़ा सा वक्त है, उससे भी थोड़ा मैं पढ़ने वाला हूँ। फरमाइश पढ़ रहे हैं। ये मन ही मन मुझे गालियां न दे, मन ही मन मुझे गालियां न दे, कविता सुने और तालियां न दे। ऐसे मनहूस श्रोता को भगवान साले तो दे पर सालियां न दे। और भाई से कुछ दे साला दे तो कैसा दे जैसा मुझे मिला है। मैं अपने साले के सौंदर्य वर्णन कर रहा हूँ, साले के सौंदर्य का वर्णन। नादान जी जैसे मेरा साला सुन काला, मेरा साला सुन काला, कद का गिट्टा पहनकर कुर्ता पजामा सफेद चिट्टा, मेरे पास आया और मुस्कुराया, बोला जीजा जी लग रहा हूं ना हीरो, लग रहा हूं ना हीरो, मेरे सामने सब जीरो। अब तुम भी कुछ बोलो, अपना मुंह खोलो, तुम भी कुछ बोलो, अपना मुंह खोलो। मैंने कहा वे उल्लू के पट्टे चिड़ी के अट्ठे, तो अपने आप को हीरो से आंक रहा है। अबे ऐसे लग रहा है जैसे बतासे में से चेटा झांक रहा। और हमारे अभी किशोर अग्रवाल कह रहे गाड़ी तो रख ली, तो उसके लिए मैं कहूंगा क्यों रख ली भाई। अमीरों ने गाड़ी रख ली, अमीरों ने गाड़ी रख ली, सागर ने खाड़ी रख ली, जंगल ने झाड़ी रख ली
और औरतों ने साड़ी रख ली। सब कुछ रखना सबके बस की बात नहीं साहिब, इसीलिए मैंने सस्ती सुंदर और टिकाऊ साड़ी रखी। और एक पंक्ति और उसके बाद अपनी एक छोटी सी रचना आपको दूंगा। कुछ भी पालो वहम ना पालो, कुछ भी पालो वहम ना पालो, अपने अंदर अहम ना पालो। और दुश्मन तो दुश्मन होता है, उसको मन में रहम ना पालो। त्योहारों का मौसम, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, कुछ त्योहार चले भी गए हैं। पिछले त्योहार पे एक रचना मैंने लिखी थी और वो मैं आपको सुनाने चाहता हूँ कि कर दो मेरी इच्छा पूरी, कर दो मेरी इच्छा पूरी, धन दौलत और माल की। कर दो मेरी इच्छा पूरी, धन दौलत और माल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। पतिव्रता एक नारी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, और दरवाजे से खूंटे से, दरवाजे पे खूंटे से गाय बधी महतारी हो, तो घर में कमी नहीं होगी फिर, घर में कमी नहीं होगी फिर। हीरा पन्ना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हट्टी कट्टी काया हो, हट्टी कट्टी काया हो, लंबा जीवन पाया हो, जीते जी जो खत्म न हो वे पल्ले इतनी माया हो। हट्टी कट्टी काया हो, हट्टी कट्टी काया हो, लंबी जगह हो। हट्टी कट्टी काया हो, लंबा जीवन पाया हो, जीते जी जो खत्म न हो वे पल्ले इतनी माया हो। और 20 लाख की करूं नौकरी, बिना टैक्स हर साल की। 20 लाख 20 लाख की करूं नौकरी, 20 लाख की करूं कमाई, बिना टैक्स हर साल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अच्छा सा व्यापार करूंगा, ठेला नहीं उधार करूंगा, कृपा आपकी हो जाए तो पर मैं अपनी चार करूंगा। कृपा आपकी हो जाए तो पर मैं अपनी चार करूंगा। होगी ना होगी दूर समस्या सारी, चीनी आटे दाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नौकर चाकर बंगला का और गले हीरों का हार, नौकर चाकर बंगला का और गले हीरों का हार। पुलिस प्रशासन नेता गुंडे बन जाएंगे अपने यार। फूल कचौरी सी हो जाए, फूल कचौरी सी हो जाए, हालत अपने गाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और देखिए वो क्या हुआ। 100 बीघे में हो गए बाग, थोड़े से कोई काम जाएगा कि 100 बीघे में हो गए बाग, उसमें खेलेंगे सब भाग। अपनी अपनी ढपली होगी, अपने अपने होंगे राग। अपनी अपनी ढपली होगी, अपने अपने होंगे राग। सबके घर में भिजवा दूंगा, सबके घर में भिजवा दूंगा, आम दशहरी डाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और ये अभी देखो कितनी जल्दी किया कि सबकी फाड़ो मेरी ले लो, कोई टेंशन मत ना झेलो। सबकी फाड़ो मेरी ले लो, कोई टेंशन मत ना झेलो। बुरी नजर जो कोई लगावे, वहां में जम के डंडा पेलो। देरी करना ठीक न होगा, देरी करना ठीक न होगा, अर्जी है तत्काल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हमने तो दे दी है हमने तो दे दी है अर्जी।
पर, आगे जैसी आपकी मर्जी। गौर करो मेरी बातों पर, आगे जैसी आपकी मर्जी। लीलाएं देखी है हमने, लीलाएं देखी है हमने, अब तक बड़े कमाल की। हाथी घोड़ा पहाड़ की, जय कन्हैया लाल की। और अंतिम इच्छा क्या है कि हुस नाम का नगर बसे हो। एक हमारे कवियों ने नगर बसा रखा है, क्या हुस नाम का नगर बसे हो, और संगी साथी खूब हंसेगो। जो कोई मनहूस मिलेगो, वाकू खारो नाग रसेगो। जो कोई मनहूस मिलेगो, वाकू खारो नाग रसेगो। हुड़दंगी हुड़दंग करेंगे, हुड़दंगी हुड़दंग करेंगे, चिंता नहीं बवाल की। आदि घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और अच्छे वाह वाह वाह। जितेंद्र चौहान भूष साहब अपना परिचय दे रहे थे। देखिए किस अंदाज में उन्होंने अपना परिचय दिया कि क्या क्या मुझे चाहिए, क्या क्या जरूरत है। वाकई आइए हजरात, देखिए साधना जी को बाईपास जाना है, तो मैं ये भी गलत होगा कि उन्हें न बुलाया जाए। तशरीफ आए साधना अग्रवाल जी हमारे बीच, हमारी मेहमान हैं जो खुर्जा से आई हैं, लेकिन उन्हें बस से जाना है, वो बस नहीं मिलेगी, 2 लेडी हैं, तो इसलिए जो है मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ। और वहाँ सऊदी अरब में जब मैं गया, कहीं साहब तो मुझसे पूछा, दुकान पे गया मैं, वहाँ दुकान से क्या खरीदोगे, अरबी में बोल रहा था वो कह रहा था क्या कौन कौन है साथ में। मैंने कहा वाइफ, वालिदा और वाइफ। तो कहने लगे वन वाइफ, सारी उम्र एक वाइफ, पूरी उम्र एक वाइफ। मैं क्यों, मैं 2 वाइफ रखता हूँ, मेरे पास 2 है, मेरे बाबा की 4 हैं। तो वहां पर ये देखा गया कि वाकई क्योंकि एक नया कल्चर, एक नए अंदाज, उसने कहा कि आप सोचिए पूरी उम्र एक के साथ जिंदगी गुजारने में। मैंने कहा भारत में ऐसा ही होता है, हमारा भारत महान है, वहाँ 2-2 और 3-3 शादियां नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं ये बात कही थी कि साधना अग्रवाल जी आ गई है, तशरीफ ले आइए, आ जाइए। और बहुत ही जुलूस से, बड़ी मोहब्बत से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आई है। हम चाहते हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साधना अग्रवाल जी का। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को, यज्ञजनों को नमस्कार करती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के साथ थोड़ा सा चलते हैं कि भारत माँ के पूत कहाए, लाल बहादुर सबको भाए, राम सिया राम, जय जय राम। काशीदत्त शास्त्री प्रतिष्ठा, जनमानस के बने अजेष्ठा, राम सिया राम, जय जय राम। मुगल सराय सुपावन माटी, अद्भुत देश प्रेम परिपाटी, राम सिया राम, जय जवान जय किसान नारा, कृषकों का है अभय सहारा, राम सिया राम, जय जय राम। एक 4 लाइनें महात्मा गांधी जी के लिए बोलना चाहूंगी, उसके बाद अपनी कविता बोलिए। अहिंसा के देवता सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के देवता सत्य के पुजारी थे, हर दिल में बसने वाले मानवता के महान थे। बदली धरती की धूल, बदली धरती की धूल बजाया आजादी का डंका, करते थे वो पदयात्रा बंजर खेत और खलिहान। बहुत अच्छा है, वाह। उसके बाद हमारे सामने एक शुभ्रा पालीवाल जी आई थी,
और उन्होंने समर्पण पे बड़ा सुंदर सुनाया था। अब उस समर्पण के आगे मैं चलती हूँ थोड़ा सा। बहुत अच्छा है। अब उससे आगे कैसे चलेंगे, क्योंकि मैं 6.5 साल पहले अपने पति को खो चुकी हूँ। अब उसके बाद जो मैंने लिखा वो समर्पण के बाद की कहानी है। तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी अपनी बात। ये कुछ शेयर है कि लाजमी नहीं कि मैं तुझे आंखों से ही देखूं, लाजमी नहीं कि मैं तुझे आंखों से ही देखूं, तुझे सोचना भी तेरे दीदार से कम तो नहीं। उसके बाद तेरे उतारे हुए दिन पहनने अपनी नहीं, वो दिन उतार के मुझे मिल गए। तेरे उतारे हुए दिन पहनने अब भी मैं तेरी महक में कई रोज काट लेती हूँ। यूं तुमने गुजारे हजारों वस्त्र के लम्हे, यूं तुमने गुजारे हजारों वस्त्र के लम्हे कि हम अपनी मोहब्बत का कोई अल्फाज तो कह ही न सके। भूले हैं रफ्ता रफ्ता, भूले हैं रफ्ता रफ्ता तुम्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता तुम्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछे। तो एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। ये उसके बाद का ही लिखा हुआ है। मेरी बीती का समापन हो गया, मेरी बीती का समापन हो गया, तोड़ कर संबंध पंछी उड़ गया, घोंसला सोना सघन बन हो गया, घोंसला सोना सघन बन हो गया, मेरी बीती का समापन हो गया। क्यों अपरिचित हम स्वयं से हो गए, क्यों अपरिचित हम स्वयं से हो गए, किस कथा के हम कथानक हो गए, कैसे बीतेगा ये जीवन का बकाया का, फूलों का आंगन तपोवन हो गया, फूलों का आंगन तपोवन हो गया, मेरी बीती का समापन हो गया। झिलमिलाता दीप जग में तैरता ओझल हुआ, झिलमिलाता दीप जग में तैरता ओझल हुआ, एक बगशावक अचानक आज क्यों घायल हुआ, एक मृगशावक अचानक आज क्यों घायल हुआ, क्यों ये प्यासे होठ रह थरथराते हैं, क्यों ये प्यासे होठ रह थरथराते हैं, क्यों ये बादल रेत का कर हो गया, क्यों ये बादल रेत का कर हो गया, मेरी बीती का समापन हो गया। आज प्रचलन में अगर होती अमरता की प्रथा, आज प्रचलन में अगर होती अमरता की प्रथा, दूर को सो दूर रहती बिछड़ जाने की व्यथा, दूर को सो दूर रहती बिछड़ जाने की व्यथा, किंतु होनी कौन अब तक टाल पाया है,
मैं पराजित प्यास का घन हो गया, मैं पराजित प्यास का घन हो गया, मेरी प्रीति का समापन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आइए हजरात, साधना अग्रवाल जी के बाद मैं, जैसा कि हुक्म है हमारे जनाब अध्यक्ष हमारे देवेंद्र साहब और सभी लोग सुनना चाहते हैं संजीव नादान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और उन्हें हमने बाहर से मेहमान बुलाया है तो हम ये चाहते हैं कि उनसे सुने। उसके बाद सिर्फ फहरिस्त में चंद नाम बाकी हैं हमारे, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जाएगा कोई नहीं, बहुत जरूरतमंद ही जा सकता है, क्योंकि ये आज फिर जब हम सुनेंगे नहीं तो फिर बैठेंगे नहीं तो फिर कौन सुनेगा। इसलिए जो है मैं गुजारिश खास तौर से करता हूँ, पिछली बार भी मैंने गुजारिश की थी कि जाएगा कोई नहीं, बराए करम 2-3 लोग रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप हजरात बहुत इसको बहुत अच्छा लुत्फ लेंगे। देखिए नादान साहब से समाप्त करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशआर समाप्त करना है। खत्म हो जाती है कैसे जिंदगानी देख लो, खत्म हो जाती है कैसे जिंदगानी देख लो, डाल कर तुम आग पर थोड़ा सा पानी देख लो। खत्म हो जाती है कैसे जिंदगानी देख लो, और डाल कर तुम आग पर थोड़ा सा पानी देख लो, और अश्क आंखों को मेरी बेताबियां दिल को मेरे, अश्क आंखों को मेरी बेताबियां दिल को मेरे, दे गया है वो मुझे क्या क्या निशानी दे, अश्क आंखों को मेरी बेताबियां दिल को मेरे, दे गया है वो मुझे क्या क्या निशानी देख लो। और निगहबानी करनी थी मजलूम को बेकसी जिसे, निगहबानी करनी थी मजलूम को बेकसी जिसे, कर रहा है जालिमों की पासबानी देख लो। निगहबानी करनी थी मजलूमों बेकसी जिसे, कर रहा है जालिमों की पासबानी देख लो। और किस तरह करना है तुमको जिंदगानी का सफर, किस तरह करना है तुमको जिंदगानी का सफर, बैठ कर साहिल पे दरिया की रवानी देख लो। किस तरह करना है तुमको जिंदगानी का सफर, बैठ कर साहिल पे दरिया की रवानी देख लो। और इसको पैसे के सिवा कुछ भी नजर आता नहीं, इसको पैसे के सिवा कुछ भी नजर आता नहीं, पैसे की हो गई दुनिया दीवानी, इसको पैसे के सिवा कुछ भी नजर आता नहीं, इसको पैसे के सिवा कुछ भी नजर आता नहीं, पैसे की ही हो गई दुनिया दीवानी देख लो। और देख ली इंसान के हाथों की सब कारीगरी, देख ली इंसान के हाथों की सब कारीगरी, अब खुदा की तुम फजाएं आसमानी, देख ली इंसान के हाथों की सब कारीगरी, देख ली इंसान के हाथों की सब कारीगरी, अब खुदा की तुम फजाएं आसमानी देख लो। और किस तरह जीना है दुनिया में सबक लेना है, किस तरह जीना है, किस तरह जीना है दुनिया में सबक लेना है, तो पढ़ के तुम नादान नानी की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह जीना है दुनिया में सबक लेना है, तो पढ़ के तुम नादान नानी की कहानी। शुक्रिया। गजल समाप्त है। लेके आई मुझे तू कहाँ जिंदगी, लेके आई मुझे तू कहाँ जिंदगी, है मकीना जहाँ है मका जिंदगी, लेके आई मुझे तू कहाँ जिंदगी, है मकीना जहाँ है मका जिंदगी, तब ही रह पाएगी, उसमें बता देखिए कि तब ही रह पाएगी शादमां जिंदगी, तब ही रह पाएगी
शादुआ जिंदगी हौसला रख तू अपना जवा जिंदगी रह पाएगी। शादुआ जिंदगी हौसला रख तू अपना जवा जिंदगी। शुक्रिया। और शेर देखिए कि तुझको देखा नहीं तुझको जाना नहीं, तुझको देखा नहीं तुझको जाना नहीं, कैसे तुझको करूं मैं बयां जिंदगी। देखा नहीं तुझको देखा नहीं तुझको जाना नहीं, कैसे तुझको करूं मैं बयां जिंदगी। और एक सच्चा शेर देखिए कि मौत से तू कभी जीत सकती नहीं, मौत से तू कभी जीत सकती नहीं, इतना करना कभी मत गुमा जिंदगी। मौत से तू कभी जीत सकती नहीं, इतना करना कभी मत गुमा जिंदगी। ऐ बशर याद रख, ऐ बशर याद रख तेरी कुछ रोज में, ऐ बशर याद रख तेरी कुछ रोज में उड़ने वाली है बनकर धुआं जिंदगी। ऐ बशर याद रख, ऐ बशर याद रख तेरी कुछ रोज में उड़ने वाली है बनकर धुआं जिंदगी। राज तेरा समझ ही न पाया कोई, राज तेरा समझ ही न पाया कोई, है निहा तू कहीं है आया जिंदगी। राज तेरा समझ ही न पाया कोई, है निहा तू कहीं है आया जिंदगी। शुक्रिया। लेके चल तेरे पीछे चलूंगा रुकूंगा नहीं, तेरे पीछे चलूंगा रुकूंगा नहीं, लेके चल दे मुझे तू जहां जिंदगी। तेरे पीछे चलूंगा रुकूंगा नहीं, लेके चल दे मुझे तू जहां जिंदगी। शुक्रिया। बिजलियों की शुक्रिया। बिजलियों की नजर में हर एक शाख है, बिजलियों की नजर में हर एक शाख है, फिर बनाऊं कहाँ आशिया जिंदगी। बिजलियों की नजर में हर एक शाख है, फिर बनाऊं कहाँ आशिया जिंदगी। मक्का देखिए। इस सबब से पता ही नहीं ये लगा, इस सबब से पता ही नहीं ये लगा, गुजरी नादान की रायगा जिंदगी। इस सबब से पता ही नहीं ये लगा, गुजरी नादान की रायगा जिंदगी। लेके आई मुझे तू कहाँ जिंदगी, है वो जीना जहाँ है मका जिंदगी। क्या कहने संजीव नादान साहब बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। वाकई देखिए जिंदगी के हवाले से कितने अच्छे शेर किया और हम मजा। हाँ बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहता हूँ हजरात के वाकई ऐसे ऐसे लोगों को सुनने के लिए वक्त चाहिए। चलिए शमीम भाई तशरीफ रखिए। देखिए ये सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह, बहुत कुछ चल रहा है। और अब जरूरत यह है कि यहाँ पर फहीम कमालपुरी साहब से कि उनकी गजल सुनी जाए। और देखिए डॉक्टर असलम साहब जैसे हमारे गुफरान राशिद साहब, साहिब साहब, ये तमाम लोग, हमारे देवेंद्र देव साहब मिर्जापुरी आएगी बिल्कुल आएगी।
आई हजरात बहुत ही अदब और इकराम और मोहब्बत से देखिए शाना बशाना रहते हैं हर प्रोग्राम में, उसको सजाने और संवारने में फहीम कमालपुरी साहब का बेपनाह हाथ रहता है, कमाल रहता है, वो कमाल दिखाते हैं। वाकई हकीकत बात है। जिंदगी के हवाले से एक शेर पढ़ के उन्हें बुलाता हूँ कि जिंदगी हमने तेरा साथ निभाया बरसों, जिंदगी हमने तेरा साथ निभाया बरसों, तेरी जानिब से मगर कुछ भी न पाया बरसों। मुद्दतों चलते रहे आँख के अंगारों पर, तेरे ही वास्ते पैरों को जलाया परसों, तेरे ही वास्ते पैरों को जलाया परसों। आइए जनाब फहीम कमालपुरी साहब एक आबरू है बुलंदशहर की, वाकई बुलंदशहर की आबरू को बहुत ही हिफाजत किए हुए रखे हुए हैं, जहाँ तक दूर दराज तक मुशायरों में और तमाम जगह पर जाके बुलंदशहर का नाम रोशन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करती है। बहुत सामान्य हजरात बिना किसी तमीज के मतलब पेश करता हूँ। ना खुदा ने जब थक कर आपको पुकारा है, ना खुदा ने जब थक कर आपको पुकारा है, ना खुदा ने जब थक कर आपको पुकारा है, डूबते सफीने को आपने उभारा है, डूबते सफीने को आपने उभारा है। राज मोहम्मद भाई बहुत पुराने दोस्त हैं, शुरुआती दौर में यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और सलीम आनंद भाई, शुभ्रा पालीवाल जी और उस्ताद जी यहाँ पर बैठे हैं, जिनसे हम बहुत सीख लेते हैं और सबको लेनी चाहिए। पेश करता हुए तारीख शेर है। आपके भरोसे पर हमने जंग जीती है, 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 मुख्तसर थे हम लेकिन लश्करों को मारा है, हम लेकिन लश्करों को मारा है, मुख्तसर थे हम लेकिन लश्करों को मारा है। और एक शेर और देखें, भी हमारे कुरान में और हदीस की कुछ किताबें नबी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कहते हैं, और हदीस के हवाले से ये शेर है। हूर भी ये जन्नत की गुनगुना के कहती, हूर भी ये जन्नत की गुनगुना के कहती है, हूर भी ये जन्नत की गुनगुना के कहती है, जो भी है बदर वाला वो बशर हमारा है, जो भी है बदर वाला वो बशर हमारा है। और जैसे कि आप बैनर पर देख रहे हैं, गांधी जयंती और शास्त्री जी की आज जुम्मा मिलादत है। यहाँ पर कवि और शायर कौमियत जयंती के नाम ये प्रोग्राम है, मैसेज जाएगा सभी के लिए, लाइव भी चल रहा है, उसके मद्देनजर मेरा एक शेर
गुनगुना के कहती है पूर्वी ये जन्नत की। शेर सुने। दोस्त तो मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती, दोस्त तो मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती, दोस्त तो मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती, प्यार के वो दुश्मन है, प्यार मुझको प्यारा है। प्यार के वो दुश्मन है, प्यार मुझको प्यारा है, प्यार के वो दुश्मन है, प्यार मुझको प्यारा है। जिसके अक्स से चमके